नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आती है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो अब परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q क्या है? p/q है वो कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक जिसमें क्या है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता। अब हमारे पास है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वो संख्याएं हैं जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पूर्णांक में क्या होता है कि हमारे जो राइट साइड है उस साइड संख्याएं क्या होती है? बढ़ती रहती है, और जो लेफ़्ट साइड है उस साइड संख्याएं क्या होगी? घटती जाएंगी। तो जो बढ़ रही है वो संख्या, उनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो घट रही हैं उनको बोलते हैं हम ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर। अब जो हमारे पास शून्य रह गया तो शून्य को बोलते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब जो हमारी धनात्मक वाली संख्याएं हैं जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिनकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित रूप से चलती ही रहती है, इधर भी चलती रहती है और इधर भी चलती रहती है। जो हमारी 1 से जो शुरू होती है संख्याएं, 1 से अनगिनत, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिन संख्याओं को हमें प्रकृति ने दिया है, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से, क्योंकि हम जब शुरू से सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? गिनती, और गिनती जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। इसका मतलब जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी उनका अंत नहीं होता, तो उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से चलती है, और 1 2 3 ऐसे ये भी क्या होती है? अनंत तक चलती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये संख्याएं हो गई, ये शून्य पूर्णांक हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। अब हमारे पास बची जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब दशमलव में होता है जैसे 1.2, 1.12, 1.2, 1.2 ऐसे चलता रहेगा। अब जो 1.2 है इसमें क्या है? देखो, दशमलव के बाद 1 अंक आने पर आगे कोई संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या हो गया है? शांत। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, ये जो है टर्मिनेट हो गया है। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास जो परिमेय संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अगर हम भाग करें और भाग करने पर 1 या 2 दशमलव के बाद जो हमारा शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उसके बाद और संख्याएं नहीं आती है, तो इनको बोलते हैं शांत। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 1 दशमलव, फिर 1 2 1 2, इसका मतलब क्या है? 1 2 1 2 वो क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। ठीक है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग मतलब रिपीट हो रही है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं दशमलव वाली संख्याएं, और ये संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। अब जो हमारी पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, इनको परिमेय संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे -3 आ गया, ये तो इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं,
तो ये कैसे परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखो इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम भाग करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये अब क्या हो गई, p बटे और q के रूप में आ गई। और p q क्या, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब -3 और 1 दोनों ही क्या है, ये पूर्णांक है। इसका मतलब -3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 0 क्या है, 0 भी देखो, 0 क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बटे में भी 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब 0 बटे में 1 दोनों ही पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? देखो, परिमेय संख्याओं को तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो सारी संख्या इसमें आ गई, पीछे क्या रह गया? पीछे क्या है कि वो संख्याएं जिन्हें हम पूर्ण वर्ग में नहीं लिख सकते, जिनका जो वर्ग करेंगे तो वो क्या है, पूर्ण नहीं है, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3, √5, √7। अगर √4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का √ करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। और 2 क्या है, 2 एक पूर्णांक है, इसका मतलब वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर है दशमलव में भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1.10, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1 आया 0 आया, फिर 4 बार 1 आया 0 आया, और इस प्रकार ये चलती रहेगी। तो इसमें देखो क्या है कि यहाँ देखो 1 2 1 2, मतलब क्या हो रहा था, ना तो शांत हो रहा था, और बार बार क्या है, वही चीज़ रिपीट हो रही थी। लेकिन यहाँ देखो 1, फिर 0, फिर डबल 1 आया, फिर 0, फिर ट्रिपल 1 आया, फिर 0, फिर 4 बार 1 आया, और फिर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, ना तो शांत हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ना ही तो ये टर्मिनेट हो रही है, ना ही ये रिपीट हो रही है। इनको हिंदी में बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो ये थी अनवसानी आवर्ती, क्योंकि ये क्या हो रही थी, टर्मिनेट नहीं हो रही थी और रिपीट हो रही थी। ये ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है। इसका मतलब इनको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अब आगे परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं, कोई 2 संख्याएं दे दी हैं, उनके बीच में हमें और परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, इतनी संख्याएं उन 2 संख्याओं के बीच में होती हैं। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कोई 5 परिमेय संख्याएं, कोई 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। अब हम सोचेंगे 3 के बाद तो 4 आ गया, अब इनके बीच में कौन सी संख्या होगी। तो अभी देखो निकालते हैं हम। इसमें 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, जैसे r और s बटे में 2। तो इसका मतलब 3 प्लस में 4 बटे में 2। अब ये क्या हो गया, 7 बटे में 2, ठीक है। और 7 बटे 2 को, 7 को अगर हम 2 से भाग करें तो 2 3 6, फिर 1
जीरो लेंगे, पॉइंट लगेगा और 2 5 10, 3.5। तो अब 3 और 4 के बीच में 3.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7/2 है वो इसके बीच में एक संख्या है। उसके बाद दूसरी जो संख्या निकालेंगे 3 और 7/2 के बीच में, 3 और 7/2 के बीच में। तो 3 प्लस में 7/2, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 प्लस में 7/2, फिर 2, 6 और 7 13, और 13/2 दूनी 4। तो ये इसके बीच में संख्या होगी 13/4। अब तीसरी जो संख्या है वो निकालेंगे इन दोनों संख्याओं के बीच में, 7/2 और 4 के बीच में। तो 7/2 प्लस 4/2, 4 दूनी 8, 7 प्लस में 8/2, और ये हो जाएगा 15, और 2 दूनी 4, 15/4। ये हो गया 15/4। तो 1 2 3 संख्याएं आ गई। इसी प्रकार हम चौथी संख्या 3 और 13/4 के बीच में, पांचवी संख्या 15/4 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड करते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है, 3 और 4 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 5 में प्लस करेंगे 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब इधर 3 और यहाँ 4 ले लेते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि 3/1 क्या परिमेय संख्या हो गई, और 3 में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब जो हमारे पास 6 आया है, इसको अंश और हर दोनों को 6 से गुणा कर देंगे। इधर भी ऐसे ही अंश और हर दोनों को 6 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24/6, और ये हमारे पास आ जाएगा 18/6। अब जो 18/6 और 24/6 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो जैसे 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो ये सभी क्या है, 1 2 3 4 5 आ गई। ये पांचों ही क्या है, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं। अब देखो ये संख्याएं भी आई, और 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं भी आई। इसका मतलब 2 अंकों के बीच में, कोई भी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो देखो अगर हम फर्स्ट मेथड से करते हैं तो 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा निकालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड है हमारा, ये इजी है। देखो 5 और 1 6 किया। इसी प्रकार अब अगर हमसे पूछ ले कि 10 परिमेय संख्याएं निकालो, तो 10 के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस में 1 11 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। या 20 पूछ लेगा तो 20 प्लस में 1 21 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और फिर उसके बीच की संख्याएं निकाल लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाती है। तो आगे हम वास्तविक संख्याओं के लिए दूसरा इसका चैप्टर है कि कोई भी दशमलव संख्याएं हैं उनको कैसे परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे के वीडियो में देंगे। धन्यवाद।